जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं काल रात्रि की आसान पूजा विधि के बारे में। आसान पूजा करने के लिए सप्तमी का उपवास कैसे किया जाता है, क्या पूजा विधि है और किस प्रकार से इस व्रत का उत्थापन किया जाता है, यह हम इसको अगर रेगुलर रखना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें। तिथियां में अगर हम बात करते हैं तो सप्तमी तिथि माँ काली के नाम से होती है, तो माँ काली सप्तमी तिथि की अधिराष्ट्रीय देवी हम कह सकते हैं। तो जो लोग काली उपासक है, जो माँ काली की आराधना करते हैं, माँ काली की सेवा करते हैं, तो वे लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए नए नए उपाय सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से माँ काली को प्रसन्न कर पाए। पहली बात तो यह कि माँ काली को प्रसन्न करना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। बातें दोनों ही आती है। बात होती है कि आप किस भाव पर चल रहे हैं, किस भाव से माँ भगवती को आप प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर आप व्रत के माध्यम से प्रसन्न करना चाहते हैं तो व्रत उपवास आपको विधि विधान से करना चाहिए। साथ ही आपको माँ काली की जो भी पूजा करनी है वो बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि ना हो, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। सप्तमी का व्रत कोई भी कर सकता है, जो माँ काली को मानता है। कोई व्यक्ति पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, विवाहित भी कर सकती है, अविवाहित भी कर सकती है। तो इस व्रत को हर कोई कर सकता है। सप्तमी का व्रत बहुत फलदायी होता है और यह गुप्त व्रत भी होता है, क्योंकि सप्तमी तिथि का जो व्रत होता है वह किसी को अधिकतर ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वह शनिवार ही प्रचलित है। माँ भगवती की सेवा के लिए सप्तमी का व्रत बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वह माँ भगवती की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सप्तमी का व्रत माँ भगवती के लिए समर्पित है। तो सप्तमी शुक्ल पक्ष में आती है, सप्तमी कृष्ण पक्ष में आती है, लेकिन माँ भगवती महाकाली यह कहती है कि मैं पक्ष में विश्वास नहीं करती, हर दिन मैं विश्वास करती हूँ और पक्ष में विश्वास करती हूँ। तो इस प्रकार से आप माँ का सप्तमी का व्रत आप कृष्ण पक्ष में भी उठा सकते हैं और शुक्ल पक्ष में भी उठा सकते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष का जो दिन होता है वह अति शुभ माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आप चाहे तो शुक्ल पक्ष से भी सप्तमी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस व्रत में आपको क्या करना है, सप्तमी का व्रत जिस दिन होगा उसी दिन आपको प्रातः उठना है, स्नान करना है और स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहनना है। कोशिश करें अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सके, क्योंकि आप गृहस्थ व्यक्ति को लाल रंग ही धारण करना चाहिए। काले वस्त्र केवल जो माँ भगवती के तांत्रिक तरीके से आप तांत्रिक विधान से माँ भगवती की सेवा करते हैं वह काली वस्त्र धारण करते हैं। यह जो भगत होते हैं वो काली वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन गृहस्थ व्यक्तियों को लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लाल वस्त्र पहने तो अति उत्तम होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक चौकी बिठानी है। वह चौकी एक दिन के लिए होगी, यानी सप्तमी के दिन के लिए होगी। तो वह चौकी बिठा करके आप उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर माँ का अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा बिठा ले, अगर आपके पास फोटो है तो फोटो बिठा ले। फोटो को साफ करके गंगा जल से शुद्ध कर ले। उसके बाद में आपको फोटो को बैठाना है। फिर आपको क्या करना है, माँ भगवती को आपको तिलक करना है। विग्रह हो तो विग्रह करें, फोटो है तो फोटो पर करें। माँ भगवती को चुनरी अर्पित करें। उसके बाद में कलावा का छोटा टुकड़ा ले माँ भगवती को आप अवश्य पान करें। साथ में अगर आपके पास हनुमान की फ़ोटो है तो हनुमान जी को भी बिठा सकते हैं। भैरव जी की फ़ोटो है तो भैरव जी को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गण प्रधान रूप से माँ भगवती के साथ चलते हैं और अगवा भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप उनको भी बिठा सकते हैं।
जब आपको क्या करना है, दीपक आपको अपनी समृद्धि के अनुसार, आप माँ भगवती को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपका सामर्थ्य है श्रृंगार का तो 1 या 2 या 5 श्रृंगार, 7 श्रृंगार, जितना भी आपका सामर्थ्य है आप श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं। माँ भगवती को जो विशेष रूप से अर्पण करना है वह करना है आपको पान, 1 मीठा पान और इलायची का जोड़ा और लौंग का जोड़ा, यह आपको विशेष रूप से, और साथ में सुपारी, यह विशेष रूप से आपके पास होने चाहिए। तो आप यह माँ भगवती को अर्पित करें। साथ में या तो आप मिठाई अर्पित करें, मिठाई में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, या माँ की प्रिय जो काले रंग की रसगुल्ला होता है वह भी आत्मा को अर्पण कर सकते हैं। साथ में आप कोई फलों में अगर आप चाहें, अगर माँ को ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनार आप कर सकते हैं। माँ की जो अति प्रिय पुष्प है, एक गुलाब का या गुलहड़ का, जो भी आपके पास हो वह आप उसे अर्पित कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और है तो वे भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो यह भगवती को चढ़ाएं। माँ भगवती के सामने सुगंधित धूप अर्पण करें। माँ भगवती को इत्र भी अत्यंत प्रिय है, तो इसके लिए आप गुलाब का इत्र भी छिटक सकते हैं या माँ के आसपास लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि मैं आज से सप्तमी का व्रत प्रारंभ करती हूँ। आज मैं आपको हाथ में चावल लेने हैं, थोड़े से फूल लेने हैं, थोड़ा सा जल लेना है और अपना नाम बोलना है। अपने पति का, अगर आप विवाहित हैं और अगर आप अविवाहित हैं तो अपने पिता का नाम लेना है और अपना गोत्र बोलना है और अपना जो पोस्ट एड्रेस है आपको वो बोलना है। और यह सब बोल करके आपको माँ में संकल्प करना है कि मैं सप्तमी के व्रत का संकल्प करती हूँ। अगर आप संख्या में करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 व्रत करूँ, 7 करूँ, 21 करूँ, तो आप संख्या में संकल्प ले सकते हैं। अगर आप आजीवन करना चाहते हैं तो आप आजीवन का संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संकल्प करें और संकल्प को भूमि पर छोड़ दें। आपको माँ भगवती के लिए भोग पान करना है। उसी भोग में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको भैरव जी के लिए और हनुमान जी के लिए भी भोग अवश्य रखना है। भोग भैरव जी के लिए रखें और वही पंचमेवा का भोग हनुमान जी के लिए रखें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भोग उन दोनों के लिए भी रखना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप संकल्प करके भोग रखें। माँ भगवती की सेवा कर सकती है। उस समय पर आप काली चालीसा का पाठ करें, आप उस प्रकार से पूजा करें, माँ भगवती की आरती करें और अपने आसन की निवारण हेतु प्रार्थना करें। फिर उसके बाद में आपको पूरा दिन उपवास रखना है और एक समय फलाहार का सेवन करना है और नमक नहीं खाना है। दिन में आप चाय ले सकती है, दूध ले सकती है, फल ले सकती है, लेकिन नमक आपको कभी नहीं खाना है। तो शाम के समय आपको भोजन बनाना है। भोजन बनाने के बाद में जो आप भोजन बनाओ वही भोजन माँ भगवती की भी अर्पण करना। तो भोग लगा करके शाम के समय माँ भगवती की आरती करके आपको विधि विधान से पूजा करना है। और कोशिश यह करें कि जो आप पूजा सुबह करते हैं वही पूजा शाम को भी करें, क्योंकि शाम की पूजा माँ काली की होती है। तो शाम के समय भी वह पूजा जरूर करें और उसके बाद में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सप्तमी का व्रत पूर्ण होता है माँ भगवती की कृपा से। और आगे इसका क्या उत्थापन विधि रहेगी वह हम अपने आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडार भरती रहे, आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर दे। आप भी अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल।